हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ अपियरिंग। इसका मतलब ये है कि जो ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम इस बार आप दिए हैं और ट्वेल्थ पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों बच्चों के लिए जो है कि आज का जो सेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपको थंबनेल देख करके भी ये पता चल गया होगा कि आपके आने वाले अभी समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उसका आपको डिटेल जो है कि फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्जाम डेट तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ये दोनों बच्चों के लिए जो है कि जो भी एग्जाम्स जो है अभी आपके आने वाले समय में होने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड जो है कि मैं एक एक एग्जाम को मैं डिटेल में यहाँ पर जो है कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपका कोई भी एग्जाम जो है वो मिस ना हो और आप समय रहते जो है फॉर्म फिल कर लीजिए और एग्जाम भी आप सही से उसको दे पाइए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिस लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये लाइटिंग की वजह से जो है कि आपको ये विजिबल नहीं हो पाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर जो है कि ये लगाया हुआ है। तो इसलिए जो भी डिटेल होगा मैं पढ़ करके इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा और आप उस पर फोकस कीजिएगा जो मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर जेई मेन 2025। मतलब कि जो जेई मेंस का जो एग्जाम जो देने वाले हैं अभी, जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो है कि मैं इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेट ऑफ एग्जाम जो है, डेट ऑफ एग्जाम जो है ये आप दिमाग में रखिएगा कि डेट ऑफ एग्जाम और पेपर भी मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर भी मेंशन कर दे रहा हूँ और इधर जो है वो है शिफ्ट आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से जो है कि आप देख लीजिएगा किस डेट में जो है कि आपका कौन सा एग्जाम है। देखिए ये एग्जाम जो है बच्चों 02, 03, 04, 07 अप्रैल जो है ये 2025, मतलब ये जो एग्जाम जो होने वाला है ना ये आपका कब कब है, 2 अप्रैल को है, 3 अप्रैल को है, 4 अप्रैल को है और 7 अप्रैल को बच्चों ये एग्जाम जो है जेई मेन का जो है। और ये कौन से पेपर के लिए है तो ये भी मैं बता दूं, ये पेपर वन जो है ना ये होगा इस डेट में, पेपर वन जो है। और पेपर वन में जो है कि बी जिनका ब्रांच जो होगा, जिनका बीटेक जिनको करना होगा उनका जो एग्जाम है ना वो इस डेट में जो है कि आपका होने वाला है। और ये एग्जाम जो है कि 2 शिफ्ट में होगा बच्चों। ठीक है, 2 शिफ्ट में। पहला जो है वो फर्स्ट शिफ्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो है आपको 9 बजे से लेकर के जो है 9 AM टू 12 जो है कि ये PM होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे 12 नून तक जो है कि ये एग्जाम होगा। सेकेंड जो शिफ्ट का जो एग्जाम है आप लोगों का जो इस डेट में होगा वो है आपका 3 बजे से लेकर के 3 PM टू जो है कि ये 6 PM जो है कि ये आपका एग्जाम का जो टाइमिंग है ना वो 3 PM टू 6 PM है। इस डेट में जो है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7 अप्रैल को जो है आपका पेपर वन है बी और बीटेक वाले बच्चों का एग्जाम। आप चेक कर लेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक है दिन में और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 बजे से लेकर के जो है वो 6 बजे तक है। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो एग्जाम है ना इस डेट के बाद नेक्स्ट जो नोटिस में जो मेंशन किया हुआ है वो है आपका, इसमें डेट दिया हुआ है 8 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक है, 8 अप्रैल जो है 2025। इस डेट में जो पेपर है वो पेपर वन ही है बच्चों, पेपर वन ही है। और बी और बीटेक ये जो बच्चे होंगे जो बी या बीटेक के लिए जो भरे होंगे उनका जो है कि 8 अप्रैल को भी जो है कि ये एग्जाम है। और ये एग्जाम ओनली जो है वो सेकेंड शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। मतलब सेकेंड शिफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का मतलब है बच्चों कि 3 बजे से लेकर के जो है वो 6 बजे तक जो है वो 8 अप्रैल को जो है ये एग्जाम होगा 3 PM टू 6 PM। ठीक है,
ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो 8 अप्रैल को जो ये एग्जाम होगा। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो आपको नोटिस में जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा आप ध्यान से, इसको भी सुनिएगा। 9 अप्रैल को जो है आपका 9 अप्रैल को जो है इस डेट में भी जो है कि आपका एग्जाम है, ठीक है। और पेपर जो है वो पेपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2A। 2A में जो है मतलब इसमें बी आर्किटेक्ट के लिए जो भरे होंगे, जो फॉर्म फिल किए होंगे, उन बच्चों के लिए जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि मेंशन किया हुआ है। पेपर जो है कि 2B की अगर बात करें तो 2B में जो है वो बी प्लानिंग के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इनके लिए जो है कि ये पेपर है। इसके बाद पेपर 2A एंड 2B, ये दोनों के लिए जो है पेपर 2A एंड 2B का जो है ये आपको मेंशन किया हुआ है। मतलब बी आर्किटेक्ट के लिए जो भी जो भरे होंगे और जो बी प्लानिंग के लिए भी जो भरे होंगे ना, ये जो मेंशन किया हुआ है, ये दोनों का जो है आपका बोथ जो है दोनों के लिए जो है आपको 9 अप्रैल को जो है ना ये आपका एग्जाम है। और ये ओनली फर्स्ट शिफ्ट में है, ठीक है। ये टाइमिंग जो है आपका 9 अप्रैल का जो है वो ओनली जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में ये जो एग्जाम है वो आपका होगा। और फर्स्ट शिफ्ट का मतलब है यहाँ पर कि आपका मॉर्निंग में जो है कि मॉर्निंग में जो है वो कितना से कितना बजे तक है आपका 9 AM टू जो है ये 12 नून तक जो है, मतलब 12 बजे दोपहर तक जो है कि ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट जो है। अच्छा, इसमें 12:30 दिया हुआ बच्चों, 12 नून नहीं, ये 12:30 जो है कि इसमें हाफ एन आवर जो है कि जा इसमें मेंशन किया हुआ है, ज्यादा आपको 12:30 है। 9 AM टू 12:30 जो है ये एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग जो है वो है 9 अप्रैल को जो एग्जाम होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये बच्चों अभी जो मैं फर्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस मैं कर रहा था, ये जेई मेन जो देने वाले हैं बच्चों उनके लिए जो है कि ये इम्पोर्टेंट जो है वो नोटिस था। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, उन बच्चों के लिए जो है कि ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है वो नीट यूजी को लेकर के, ओके। नीट यूजी एग्जाम जो इस बार देने वाले हैं, नीट का जो एग्जाम नीट यूजी 2025, ओके। ये मैं इसलिए इसमें इंक्लूड किया हूँ क्योंकि आज जो है इसका लास्ट जो है वो डेट है करेक्शन करने का। जो लास्ट डेट है ना करेक्शन, लास्ट डेट जो है वो है आपका आज ही है, ठीक है। 11 जो है वो मार्च 2025, ये आपको लास्ट यहाँ पर डेट जो है वो दिया गया है। और आज ही जो है कि आपका लास्ट डेट है। आपको 9 से लेकर के 11 तारीख तक जो है ये करेक्शन का जो डेट था वो 9 से लेकर के 11 तक था। इससे रिलेटेड मैं पहले भी आपको जो है कि इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आप जो है इस समय रहते जो है कि आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का अगर फॉर्म फिल करने में अगर आपसे मिस्टेक हुई हो तो आप जरूर एक बार फॉर्म जो है कि ओपन करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है डाल करके आप जरूर जो है कि एक बार चेक कर लीजिए। और कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो आप जरूर करेक्शन कर ले। नीट यूजी वाले बच्चों जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो आप आज का जो समय है वो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप कोई भी मिस्टेक किए हो तो फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं इसमें कि करेक्शन के लिए जो है कि क्या क्या इसमें है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे सुनेंगे कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज। इसमें जो नोटिस में जो मेंशन किया हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स। मतलब कि इसी यहाँ पर जो है कि जब आप चेंज करने जाएंगे तो एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स, मतलब दोनों फील्ड में से किसी में जो है कि एक में जो है कि आप करेक्शन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एक तो दिया हुआ है फादर नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, ओके। और करके मेंशन किया हुआ इसी में कि मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, यानी फादर का नाम में अगर मिस्टेक हुआ हो या फिर उनका क्वालिफिकेशन में मिस्टेक हुआ हो या फिर उनका बिजनेस क्या है अगर उसमें अगर आपका मिस्टेक हुआ हो, ऑक्यूपेशन में अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप जो है कि उसमें करेक्शन कर सकते हैं। सेम जो है कि आपका मदर नेम, क्वालिफिकेशन या उनका जो है ऑक्यूपेशन, इसमें जो है कि करेक्शन करने के लिए जो है ये विंडो ओपन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सेकंड, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज या ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड। मतलब कि जो जो मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ
उसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसमें से क्या क्या है देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 10th एंड 12th, मतलब अगर क्लास 10th का और 12th का एजुकेशनल डिटेल मतलब आपने जो पढ़ाई किया है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में लगता है कि आप गलती किए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं उसमें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो आप जो है कि उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कैटेगरी जो है इसमें देख सकते हैं, सब कैटेगरी जो है इसमें आप देख सकते हैं, सिग्नेचर में अगर मिस्टेक हो तो सिग्नेचर में भी आप करेक्शन कर सकते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, ये कि मतलब कितने अटेम्प्ट जो है कि नीट यूजी जो है कि आप अटेम्प्ट जो दिए हैं, अगर इन सब में अगर आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन में, कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, मतलब कि अगर आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में भी अगर कुछ भी अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि दो फील्ड दिया हुआ है, एक है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन को लेकर के और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन को लेकर के, मतलब कि अगर एग्जामिनेशन सिटी में भी अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी जैसा कि यहाँ दिया हुआ है आप उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपका मीडियम ऑफ जो है कि क्वेश्चन पेपर का जो है मतलब एग्जामिनेशन का, कि अगर आप लाइक हिंदी इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। तो ये नीट यूजी के लिए जो है मैं सेकंड इम्पोर्टेंट जो है वो मैं डिस्कस मैं किया हूँ यहाँ पर, कि नीट यूजी एग्जाम जो भी देने वाले हैं बच्चों, आज आपका 11 मार्च मतलब आज जो है लास्ट डेट है आपको करेक्शन करने के लिए। अगर कोई भी आप फॉर्म फिल करने में मिस्टेक किए हैं तो आप उसको वहां पर जाकर के जो है आप करेक्शन कर लीजिए समय रहते हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बच्चों की कॉमेट के यूजी इट, यहाँ जो देखिए दिया हुआ है मेंशन किया हुआ है, आप इसको पढ़ भी पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अगर ये भी अगर नहीं आप पढ़ पा रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, ये कॉमेट के यूजी ईटी 2025 इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के ये अपडेट जो है कि मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसमें आपको जो है कि ये सैटरडे 10th मई जो है वो 2025 जो है कि ये डेट दिया हुआ है, मतलब 10 मई को जो है कि आपका ये एग्जाम जो है वो होगा, ठीक है, कंडक्ट होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जो स्टार्ट जो डेट है वो 3 फरवरी से ही ये स्टार्ट हो चुका है। 3 फरवरी से ही फॉर्म फिल का जो डेट है फॉर्म फिलिंग का वो स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट जो डेट है बच्चों आप ध्यान देंगे 15 मार्च 2025 है, मतलब कि 15 मार्च, इसी मार्च के महीने में 15 तारीख को लास्ट डेट है कॉमेड के। मैं लिख दे रहा हूँ कॉमेड जो है कि जो भी एग्जाम ये देने वाले हैं बच्चों, कॉमेड के यूजी ईटी 2025 ये एग्जाम जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं उनके लिए जो है कि ये आपको 15 मार्च तक जो है ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, लास्ट डेट है। तो आप कहीं होली में आप भूल नहीं चाहिए फॉर्म फिल करना, नहीं तो फिर महंगा पड़ेगा अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। सॉरी, तो आप समय रहते जो है कि आप क्या कीजिए कि कॉमेंट के का जो फॉर्म है वो आप फिल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ सी यू ई टी यूजी 2025, ये जो एग्जाम है ना, जो भी 12th जो इस बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं या 12th पास आउट भी जो बच्चे हैं अगर चाहते हैं कि वो सी यू ई टी यूजी 2025 का एग्जाम देना, तो आप जो है कि उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। सी यू ई टी यूजी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट जो डेट है बच्चों वो है 22 मार्च 2025, मतलब 22 मार्च तक जो है कि आपको लास्ट डेट जो है वो दिया गया है सी यू ई टी यूजी एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए मैं मेंशन किया हूँ सी यू ई टी यूजी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने का लास्ट जो डेट है वो 22 मार्च है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो सीयूईटी का एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी 12th बोर्ड का एग्जाम इस बार दिए हैं, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो,
आपको जो है कि CUET का एग्जाम जो है वो देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में देश भर का अगर एडमिशन लेने के लिए, तो आपको ये एग्जाम जो है वो देना होगा। और 12th पास आउट बच्चे जो हैं, अगर आप लास्ट ईयर अगर नहीं फॉर्म फिल कर पाए थे या अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, तो वैसे स्टूडेंट भी जो है कि इस बार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट जो डेट है वो 22 मार्च जो है 2025 है। तो आपको मैं आज के लेक्चर में जो है कि जो भी अपकमिंग जो एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो है कि मैं एक एक करके जो है, चाहे वो IIT JEE का जो एग्जाम हो मेंस का, चाहे आपका नीट यूजी का एग्जाम हो, चाहे कॉमेड के का एग्जाम हो, चाहे CUET यूजी का एग्जाम हो, ठीक है, ये मैं एक एक करके जो है मैं डिस्कस किया हूँ बच्चों इस वीडियो में। तो ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। जो भी इस वीडियो को देख रहे थे अभी तक, आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो जो है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना, तो आपको बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपको देने पड़ेंगे, तभी जा करके आप जो है कि आगे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, ठीक है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों आप जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है अभी भी कि कौन सा फॉर्म आया है, कौन सा फॉर्म कब तक फिल करना है, एग्जाम कब होगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है उसके लिए, इन सब का उनको जो है कि डाउट बहुत सारे बच्चों को है। तो इसलिए अगर किसी का हेल्प हो जाता है तो आपको करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है कि शेयर कर दीजिए, ताकि समय रहते हुए वो भी फॉर्म फिल कर ले और अपना आगे का जो पढ़ाई जो करने का जो सपना है वो उनका भी पूरा हो सके। तो इसलिए आप जरूर जो है कि शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो अगर देख रहे हैं और अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप आए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा विश्वसनीय चैनल है जिसमें कि आपको एक एक जो है इंफॉर्मेशन, सटीक और सही इंफॉर्मेशन जो है आपको समय समय पे जो है वो दिया जाता है। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है कि अगर कोई भी कंटेंट्स अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।